Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Dhanusha Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, कई बार क्या होता है जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती हैं तो महिलाएं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं। महिलाओं को समझ नहीं आता है कि ओव्यूलेशन से पहले अगर महिलाएं कांटेक्ट में रही हैं तो इस कंडीशन में क्या महिलाओं को जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है या ओव्यूलेशन के टाइम ही कांटेक्ट में रहने से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। मेनली कांटेक्ट में जब महिलाएं रहती हैं तो उसके कितने दिन बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है और प्रेगनेंसी कंसीव होने में महिलाओं की बॉडी में सबसे पहले क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप ओव्यूलेशन से पहले भी कांटेक्ट में रहे हो 2-4 दिन, तभी जाके आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो, क्योंकि स्पर्म की लाइफ 4 to 5 डेज की होती है। बट स्पर्म सेल एंड एग सेल सिर्फ ओव्यूलेशन के दौरान ही मिल सकते हैं। अगर ओव्यूलेशन के दौरान स्पर्म सेल एंड एग सेल मिले हैं, एग फर्टिलाइज हुआ है, तभी जाके आगे का प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये मैटर नहीं करता कि ओव्यूलेशन से पहले अगर आप कांटेक्ट में रहे हैं तो आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ओव्यूलेशन के दौरान ही अगर एग फर्टिलाइज होता है तो उसके बाद ही प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। देखिए क्या होता है, अगर ओव्यूलेशन के दौरान स्पर्म सेल एंड एग सेल मिल गए हैं तो एग फर्टिलाइज होने में 0 से लेके 1 दिन का टाइम लगता है। यानी ओव्यूलेशन के दिन भी कुछ महिलाओं का एग फर्टिलाइज हो जाता है और कुछ महिलाओं का ओव्यूलेशन के नेक्स्ट डे एग फर्टिलाइज होता है। तो एग फर्टिलाइज होने के बाद वो बनता है जाइगोट, और जाइगोट बहुत सारे सेल्स में रैपिडली डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो जो ये सेल डिवीजन की प्रोसेस है, इसे ओव्यूलेशन के बाद 1 से लेके 7 दिन का टाइम लगता है। यानी सेल डिवीज़न होने में, साथ में जो सेल डिवाइड होते हैं वो मूव करते हैं फैलोपियन ट्यूब से। जब ये सेल डिवाइड होके मूव भी कर जाते हैं फैलोपियन ट्यूब से और पहुंचते हैं यूट्रस पे, तो बन जाते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट जब ये बनता है तो उसके बाद ये इम्प्लांट होता है यूट्रन वॉल पे, यानी गर्भाशय की दीवार पे। तब जाके महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है और तभी जाके महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। तो कई सेल डिवीज़न होने में तो 1 से लेके 7 दिन का टाइम लगता है, बट इम्प्लांटेशन सफल होने में 7 से लेके 14 दिन का टाइम लगता है। इस बीच हर एक महिला का इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है। अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होनी होती है तो इस टाइम पे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। कुछ महिलाओं को जल्दी होती है, कुछ महिलाओं को लेट होती है। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपका एग का फर्टिलाइज हुआ है या एग फर्टिलाइज होने के बाद उसे कितना टाइम लगा है फैलोपियन ट्यूब से मूव करने में, और उसके बाद ही ये सब डिसाइड करता है कि आपको कब प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो जब आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल होता है तो आपको सबसे पहले चेंज दिखेगा अपने जो नाभि के नीचे का पोर्शन है उससे जो पैल्विक एरिया का पोर्शन है, वहाँ पे आपको हल्का हल्का दर्द होना फील हो जाता है। ये माइल्डली पेन होता है, ज़्यादा पेन नहीं होता, बट आपको थोड़ा अपने निचले अंगों में अनकंफर्टेबल जैसा महसूस हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको अपने पैल्विक एरिया में सेंसिटिविटी की थोड़ी इंक्रीज फील होगी। आपको हल्का सा भारीपन भी फील हो सकता है। ये भारीपन आपका नाभि से नीचे से लेके आपके पैल्विक एरिया में आपको फील होने लग जाता है। और इसके साथ साथ देखिए, महिलाओं की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी तेजी से इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से बहुत से बॉडी पार्ट में सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है और पैल्विक एरिया में भी सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से महिलाओं को हल्का सा सूजन जैसी भी फील हो सकती है अपने निचले अंगों में। और इसके साथ साथ प्रेग्नेंट होने में महिलाओं का जो डिस्चार्ज है वो ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है डे बाय डे, और गीला डिस्चार्ज निकलता है, जिसकी वजह से बहुत ही अर्ली फेज में कुछ महिलाओं को अपने निचले अंगों में खुजली होना शुरू हो जाता है। और इवन कुछ महिलाओं को इन्फेक्शन की शिकायत हो जाती है, मेनली यूटीआई की, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्योंकि होता क्या है, जो महिलाओं की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और साथ में जो यूट्रस है वो भी एक्सपेंड हो रहा होता है, उसमें बच्चा भी ग्रो हो रहा होता है, तो उसका जो सारा प्रेशर है वो महिलाओं के यूरिनरी ब्लैडर पे पड़ता है। तो यूरिनरी ब्लैडर पे जब प्रेशर पड़ता है तो बार बार महिलाओं को यूरिन जाने का मन करता है, यूरिन पास करने की अर्ज होती है। तो जब महिलाएं यूरिन पास करने जाती हैं, थोड़ी सी यूरिन पास होती है, खुल के यूरिन पास ही नहीं होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं यूटीआई इन्फेक्शन लगने के या ईस्ट इन्फेक्शन लगने के भी, क्योंकि डिस्चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है प्रेग्नेंट होने में और साथ में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो वजाइनल पीएच है
वो भी डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से ईस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा महिलाओं में रहते हैं जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि आपको इन्फेक्शन लग गया, आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं होगी, या आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहेगी या नहीं रहेगी। ये बहुत ही कॉमन है और बहुत सारी महिलाएं ये इन्फेक्शन को फेस करती हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें तो आपको खुद कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर जो भी टैबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे, जो भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे, वो आपको लेनी है, क्योंकि इम्प्लांटेशन का फेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। अगर यहाँ पे कोई भी गलती आप कर देते हैं तो इससे आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको देखिएगा जो आपका डिस्चार्ज निकल रहा है उसमें आपको हल्की हल्की सी स्मेल भी फील हो सकती है। ये स्मेल आपको ग्लूई टाइप की फील हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा ग्लूई टाइप की स्मेल आ रही है जो नॉर्मली कभी भी नहीं आती थी और आपका डिस्चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये दर्शाता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये चेंजेस आपकी बॉडी में दिखना शुरू हो गए हैं। और इसके साथ साथ गाइस जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रैपिडली इंक्रीज होता है उसकी वजह से महिलाओं की जो यूट्रस की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसमें कोई कंट्रैक्शन ना हो। कंट्रैक्शन होगा तो प्रीमेच्योर बर्थ के चांसेस या मिसकैरेज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बट इसकी वजह से महिलाओं का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है। जो भी आप खाना खाते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। तो इसकी वजह से महिलाओं के पेट में ऐठन, टाइटनिंग, हार्ड, पेट कड़क, स्टिफ आपको महसूस हो सकता है। और इसके साथ पेट में ब्लॉटिंग जैसी दिक्कत, यानी पेट आपको फुला फुला फील हो सकता है। अगर आप सही डाइट ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, फिर भी आपको ये परेशानी हो रही है, तो ये साइन है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपको कॉन्टैक्ट के बाद कब प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। और प्रेगनेंसी कंसीव होने में जो चेंजेस मैंने आपको बताए हैं, अगर ये चेंजेस आपको अपनी बॉडी में महसूस हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं। यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।